ने काशी में करी। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतेश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपन अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझे इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची दी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना कि जैसे कोई आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कहा दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो। इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देवगुरु बना दिया। अब जैसे ही देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोन ऐसा हो गया, कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा, भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देवगुरु बन गए,
इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देव गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उनको देव गुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था। कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा। कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा। भगवान से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। वो भी शंकर की कथा। शिव महापुराण में कितना सुंदर भाव कहा गया है महामृत्युंजय मंत्र का, कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर शंकर के मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहा है, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर कहा। मान लो अगर वो मंदिर में बैठकर शंकर का महामृत्युंजय मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र स्मरण कर रहा है, वो पढ़ रहा है, जप रहा है, सुन रहा है, या उसकी भक्ति में वो धारण कर रहा है, तो उससे 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग उस जगह पर निवास कर रहे हैं, उनको उस महामृत्युंजय मंत्र का कुछ पुण्य प्राप्त हो रहा है, उसका फल मिल रहा है।
ये उसी तरह है जैसे घट की जिह्वा से मंत्र जपा जाए तो मन को शीतलता मिलती है। जब आप जिह्वा से रहे हो, जब आप घट की जिह्वा से रहे हो, पर शीतलता इस संपूर्ण शरीर को प्राप्त हो गई, सुख संपूर्ण शरीर को मिल रहा है, आनंद संपूर्ण शरीर को मिल रहा है। आपकी भक्ति, आपकी एकाग्रता, आपकी चिंतन, मनन, स्मरण वो मन तक पहुंच गया। सिन्हा परिवार बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है। कोरोना महामारी में अगर कोई जीव चला गया है उसको वापिस तो नहीं लाया जा सकता, उसको हम वापिस भले न ला सकते, पर जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, अगर आप उस जीव को वापिस नहीं ला सकते, कम से कम एक काम तो कर सकते हैं कि वो जो जीवात्मा गई है उस जीवात्मा के निमित्तार्थ, उस जीवात्मा के हितार्थ आप अपने घर में बैठकर कथा का रसतत्व तो ग्रहण कर सकते हैं। उस कथा को अपने भीतर उतार तो सकते हो। आपके क्षेत्र में अगर कोई चला भी गया और आपका वॉल्यूम टीवी का थोड़ा तेज है और वो शिव महापुराण की कथा का एक एक शब्द उस क्षेत्र में अगर भ्रमण कर रहा है, आपको पहले भी कहा था, सिंह अगर धाड़ता है, शेर पास में आएगा वो एक अलग बात है, पर सिंह की जो गर्जना होती है, शेर जब धाड़ता है उसकी जो गर्जना होती है, उससे कई क्षेत्र के जीव छोटे छोटे जो होते हैं वो भाग जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो दौड़ जाते हैं। वो जीव चले जाते हैं। एक सिंह की गर्जना से जब छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं तो ये पक्का है कि शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना से, शंकर के अनुमोदन की गर्जना से, शिव के नाम की गर्जना से जितने भी आसपास के क्षेत्र में कोई जीव होंगे जो अधोगति में चले गए होंगे, जिनके प्राण छूट गए होंगे, कोरोना महामारी के अंतर्गत वो जीव चले गए होंगे, तो आपके द्वारा थोड़ी सी आवाज अगर वहां तक जा रही होगी तो ये पक्का है कि उन जीवों का भी कल्याण हो रहा होगा। आप भले उनको वापिस नहीं ला सकते, पर उनको कथा तो दे सकते हो। हिंदू धर्म में किसी के मरने के बाद पंचअग्नि का दान दिया जाता है, पंच समिधा का दान दिया जाता है। आप लोगों को ध्यान में होगा कि जब किसी का अंतिम संस्कार करते थे तो अंतिम संस्कार कर कर जब हम अंतिम क्रिया पूर्ण कर देते थे, एक कलश में, कपाल क्रिया, एक कलश में घी भरकर बांस में बांधकर उसके मस्तक को जब वो पक जाता था उसमें घी को उंडेल कर उस बांस को फेंक दिया जाता था। उसके बाद परिवार के जितने सदस्य होते थे या जो लोग अंतिम संस्कार में आते थे वो पांच लकड़ी, 7 लकड़ी का टुकड़ा, 5 कंडे का टुकड़ा या 5 संविधा उस चिता में डाल देते थे, जिससे पंच अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल जाता था। कितना सुंदर लिखा है महाराज। शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि शंकर की कथा को तो आप प्रदान कर सकते हो, सिन्हा परिवार आज अगर इस कथा को करवा रहा है तो जिस जीवात्मा के लिए करवा रहा है, जिस जीवात्मा को श्रवण करवा रहा है,
आप भले कुछ नहीं दे पाए, कई कई जीवात्मा तो ऐसी रही साहब कोरोना महामारी में कि कोई भूखा ही चले गया, कोई मिलने के लिए ही तरसता रहा, कोई एक जरा सा इंतजार कर 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 चला गया, कोई को कुछ चाहिए था और वो मिल नहीं पाया, वो बहुत अभिलाषाएं लेकर चला गया, उसकी इच्छाएं बहुत थी, और रहना चाहता था और जीना चाहता था, पर चले गए। तो ये अब हम उसको लाकर तो नहीं दे सकते। पर आपके द्वारा किया गया भजन, आपके द्वारा किया गया स्मरण, आपके द्वारा किया गया नाम जाप कम से कम उस जीव को तार तो रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये मीडिया गलत है, कोई कहता है ये व्हाट्सएप गलत है, पर हम कहते हैं कि आज के समय में जिसके घर में तुम इस कोरोना महामारी के अंतर्गत नहीं जा सकते थे, ईमानदारी से बोलना, ये मोबाइल, ये मीडिया, ये व्हाट्सएप काम आया कि नहीं आया? उपयोग करो, सही तो सही भी है। और आप में से ना जाने कितने लोग हैं जो प्रतिदिन इस शंकर की कथा की लिंक को, इस शंकर की कथा को, इस शंकर की कथा के छोटे छोटे उपाय को, इस शंकर के छोटे छोटे चरित्र को, आप में से ना जाने कितने लोग हैं जो प्रतिदिन सुबेरे उठते हैं और शंकर की कथा का दान करते हैं। शिव कथा को दान देना। चंचुला देवी का पति शांत हो गया, प्रेत योनि में चला गया, और जगदम्बा क्या करेंगे कि शिव महापुराण की कथा करा। जगदम्बा ने क्या करा कि चंचुला देवी के पति की मुक्ति आर्थ उन्होंने कहा कि इसको शिव कथा सुनाना है। तो पहुंची चंचुला देवी। चंचुला देवी जब पहुंची और चंचुला देवी ने जाकर जैसे ही वहां तुमरुका जी के सम्मुख में पहुंची और तुमरुका जी से कहा कि आप मेरे पति के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, उसकी प्रेत योनि से छूटने के लिए आप शिव महापुराण की कथा कर दीजिए। तो तुमरुका जी ने कहा मैं कथा कहूंगा पर जोड़ा कौन बैठेगा? देखिए बहाना, देखिए यार तुमरुका जी का, जोड़ा कौन बैठेगा? पार्वती जी से कहा, जगत जननी जोड़ा कहां से लाए? जब शंकर और पार्वती दोनों श्रृंगार कर कर तुमरुका जी के पास में पहुंचे तो चंचुला देवी तो एक और खड़ी हुई थी, और जगत जननी जगदम्बा और शिव दोनों तुमरुका जी से कहते हैं कि आप शिव महापुराण का दान दीजिए। देखिए जरा संबोधन देखना कितना सुंदर है। एक यजमान पंडित जी के पास जाकर कहे, साहब मेरे को शिव महापुराण की कथा करवाना है, मुझे भागवत कथा करवाना है, आप कथा कर दोगे क्या? आप कथा कर दीजिए, आप हमें कथा सुना दीजिए। नहीं नहीं नहीं, विद्येश्वर संहिता कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है कि हमें कथा करवाना नहीं है, हमें कथा का दान मांगना है कि आप हमारे लिए इस शिव महापुराण की कथा का दान दे दीजिए। और ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो प्रतिदिन सुबह से उठकर यहाँ कथा का दान, तो प्रतिदिन उठकर लोग व्हाट्सएप पर शिव महापुराण का छोटा सा चरित्र निकाल लेते हैं, शिव महापुराण की लिंक निकाल लेते हैं, शंकर का चरित्र निकाल लेते हैं, शंकर की कथा निकाल लेते हैं, जो प्रतिदिन कथा का दान दे रहे हैं, जो प्रतिदिन सत्कर्म पहुंचा रहे हैं। और प्रतिदिन जो कथा का दान दे रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, ये भी तो वही है। आप भले उस जीवात्मा तक नहीं पहुंचे पर कथा तो पहुंचा दिए, कथा तो भेजिए। बस उससे निवेदन, उसका स्मरण, उसका भजन, उसकी कीर्तन, इस चित्तवृत्ति से
इस मन से कहते रहे, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, हे करुणा सागर, ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो। और जब आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे तो ये संसार सागर को उभरने में देरी नहीं लगेगी, उस शंकर की होना चाहिए। और जब उस शिव की, उस शंकर की जब करुणा कृपा ऐसी बनी रहे तो जीवन आप रूप सुखी हो जाता है। इस जीवन को सुखी करने का तत्विक सुख ही है ये। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, ऐसी कृपा करो कि आपका और हमारा, ये संसार वासियों का जो स्नेह बना हुआ है, ये आपकी जो करुणा बनी हुई है, ये कभी समाप्त ना हो। ये करुणा कभी समाप्त नहीं हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का एक नाम स्मरण, शंकर का एक नाम उच्चारण, शंकर का एक स्मरण जीव के करोड़ों पापों को समाप्त कर देता है। करोड़ों। अरे ना जाने कितने लोग हैं, कितने श्रोता भाई बहन ऐसे हैं जो प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, प्रतिदिन, जिनके भीतर शंकर की कथा संजो गई है, जिनके भीतर शिव का चरित्र, शंकर का अनुमोदन, शंकर की कथा हृदय चित्त तक पहुंच गई है। और यही शंभु शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान नारायण, भगवान देव ऋषि नारद को बार बार ज्ञान उपदेश देते हैं, बार बार समझाते हैं कि तू ये जो रुद्राक्ष की माला का अपमान कर कर आया है, जो तू बेलपत्री का अपमान कर कर आया है, जो तू शंकर की निंदा करने यहाँ पहुँच गया, अर्थात कहीं ना कहीं तू किसी के हृदय को दुखा कर आया है। और किसी के मन को दुखाने के बाद अगर तू मेरे पास पहुँचा है तो तुझे सुख का भान नहीं होगा। पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा महाराज। आप मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, आप मंदिर में दिया जलाओ ना जलाओ, पर किसी के चेहरे पर यदि आप प्रसन्नता, स्माइल ला देते हैं तो वो मंदिर में 1000 दीप जलाने के बराबर है। अगर आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दें और अपने द्वारा अगर किसी को कष्ट हो रहा है, अपने द्वारा किसी को तकलीफ हो रही है, और आप रोज मंदिर भी जा रहे हो, रोज आप दिवाली भी मना रहे हो, रोज आप भगवान का दर्शन भी कर रहे हो, तो वो सुख नहीं है महाराज, वो एक आनंद नहीं है। वो सुख का भान नहीं हो सकता। देव ऋषि नारद, आपने एक गलती करी है कि रुद्राक्ष को फेंक कर आयो, रुद्राक्ष की माला का अपमान कर कर आयो। जाओ वापिस, रुद्राक्ष की माला को धारण करो, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर शंकर जी के नाम का पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करो। जाओ जरा। ठीक है। नारद जी ने जाते जाते भगवान विष्णु से कहा कि मैं जा रहा हूं,
मैं चले जाता हूं, जाने में दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूं, पर निवेदन केवल एक इतना सा है कि मैं चंद्रभागा नदी के तट पर अगर बैठूंगा, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर मैं शंकर के नाम का स्मरण करूंगा, तो फिर मेरा श्रीमन नारायण जो मैं जपता हूं, मैं जिस नारायण नाम को जपता हूं, मैं जिस नारायण नाम का उच्चारण करता हूं, फिर तो वो मुझसे छूट जाएगा, वो मुझसे रह जाएगा। शिव पुराण कहती है कि शंकर में शिव, शंकर में विष्णु है, और विष्णु पुराण कहती है कि विष्णु में शंकर है। देखिएगा जरा, हरिहर मिलन, एक भगवान का हरिहर दर्शन भी आप करेंगे कभी अगर मौका मिले तो। हरिहर दर्शन यदि आप करेंगे तो भगवान विष्णु का आधा स्वरूप और आधा स्वरूप शंकर का, ये हरिहर दर्शन है भगवान का। आधा शिव का है, आधा विष्णु का है। भगवान विष्णु का आधा स्वरूप है हरि, भगवान नारायण का, और आधा शिव का। जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन हम करते हैं, तो अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं तो उसमें आधा शंकर भगवान, आधा पार्वती जी रहती हैं। पर अगर हरिहर दर्शन हम करते हैं तो आधे में भगवान विष्णु रहते हैं और आधे में भगवान शिव रहते हैं। हरिहर दर्शन। बहुत लोगों के मन का एक प्रश्न है, गुरुदेव हम पहले गणेश जी का पूजन करते थे, हम पहले कृष्ण का पूजन करते थे, हम पहले राम का पूजन करते थे, हम पहले भवानी का पूजन करते थे, और मान लो हम उनका पूजन नहीं करेंगे तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? अगर मान लो हम उनका पूजन नहीं करेंगे तो उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा मन पड़े तुम राम जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम कृष्ण जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम भवानी जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम जो जपो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी चित्तवृत्ति में जहां तुमको जो जपना है, जिसको तुम जप रहे हो उसके जपने में भी शंकर है। कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसके गले में या शरीर पर रुद्राक्ष की माला नहीं हो। कोई एक देवता बता दो, कोई एक देवी बता दो जिसके शरीर पर रुद्राक्ष की माला ना हो, रुद्राक्ष ना हो। और अब तो आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो इस कलिकाल में। पहले तो रुद्राक्ष की केवल माला ही आती थी, आज के जमाने में तो रुद्राक्ष के कान के कुंडल भी आते हैं। आज के जमाने में तो रुद्राक्ष के हाथ का मणका भी आता है, रुद्राक्ष की माला हाथ में भी लोग धारण करते हैं। रुद्राक्ष लोग कानों में भी पहनते हैं। रुद्राक्ष का लोग वो बालों में लगाते, क्या बोलते हैं, अकल वक्कल है, उसमें भी काम आ जाता है। अकल के लिए लगाते ना बक्कल है, तो वो रुद्राक्ष उसमें भी लगा रहता है। कई लोग नाक की लौंग में भी रुद्राक्ष धारण। आजकल तो आभूषण बनने लगे। आप अगर ऐसे नहीं पहन सकते तो आभूषण के रूप में धारण कर लो कि मैं आपकी बार जो मंगल सूत्र बनाऊंगी उस मंगल सूत्र में जो छोटा मन का काला डलता है, ऐसे ही काले रुद्राक्ष के दाने डलवाऊंगी। मैं कानों के जो कुंडल बनवा रही हूं उसकी बाले में बीच में मैं एक रुद्राक्ष का मन का डलवाऊंगी। मैं हाथ का जो कड़ा बनवाऊं, मैं हाथ का जो चूड़ा बनवाऊं, उसमें एक रुद्राक्ष का मन का डालूं। आप वैसे नहीं पहन सकते, वैसे पहन, पर रुद्राक्ष रुद्राक्ष है महाराज। ऐसा कोई देव बता दो जिसके गले में, जिसके शरीर पर रुद्राक्ष ना हो। ब्रह्मा जी भी रुद्राक्ष की माला पहनते, तो भगवान विष्णु भी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, इंद्र भी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तो जलदेव, वरुण देव, गरुण देव सारे की सारे रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं। ऐसा कोई देवता, स्वयं मेरे राम जी महाराज जब वन में गए तो रुद्राक्ष जटा पर धारण कर गए। स्वयं मेरे कृष्ण जिस समय पर गर्गाचार्य बाबा ने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया,
और नामकरण संस्कार जब करा तो गर्गाचार्य बाबा ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर श्री भगवान कृष्ण के गले में डाल दी। यशोदा जी ने पूछा, नाथ आपके गले का आभूषण? भगवान गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इतने बड़े आभूषण के आगे दूसरा आभूषण किस काम का? इसलिए मेरे जीवन की जो पूंजी है, मेरे जीवन का जो आनंद है, मेरे जीवन की जो रुद्राक्ष की माला है, जिसका मैं स्मरण करता हूं, वो रुद्राक्ष में मेरे वसुदेव को, मेरे कृष्ण को, मेरे ठाकुर को दे रहा हूं। वो रुद्राक्ष वो यशोदा जी ने देखा कि ये गर्गाचार्य बाबा ने दिया है, जो गर्गाचार्य बाबा जो गले में प्रदान कर रहे हैं, गर्गाचार्य जी जो दे रहे हैं, बड़ा बड़ा सुंदर रुद्राक्ष है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जिस रुद्राक्ष की माला से हम भजन करते हैं, जपते हो, तुलसी की माला से भी आप जपते हो, रुद्राक्ष की माला से भी आप जपते हो, तो आप तुलसी की माला से जपो, रुद्राक्ष की माला से जपो, आप जिस चीज हल्दी की माला से जपते हो, रुद्राक्ष की माला से जपते हो, आप माला स्त्रोत को अगर उठाकर देखोगे, माला स्त्रोत पुस्तिका को उठाकर देखो तो 1000 तरह की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हो। पर उस माला स्त्रोत पुस्तिका के अंतर्गत एक बात लिखी है कि आप तुलसी की माला से जप रहे हो, मोती की माला से जप रहे हो, आप सारी मालाओं से आप जप कर रहे हो, पर सर्वश्रेष्ठ जप, हजारों और लाखों गुना जप का पुण्य फल कैसे मिल सकता है? तो का रुद्राक्ष की माला से मिल सकता है। रुद्राक्ष की माला को जितना आप जपते हैं, उसका 1000 गुना, लाख गुना पुण्य फल आपको अपने आप प्राप्त हो जाता है, हजारों लाखों गुना। और एक बात याद रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, जो माला आप गले में पहनते हो, उस माला से कभी जप मत करना, और जिस माला से जप करते हो, उस माला को कभी गले में मत पहनना। बहुत सावधानी से ध्यान देना। जिस माला से आप जप करते हो, उस माला को गले में नहीं पहनना, और जिसको आप गले में पहने हो, उसको जप में मत लेना। क्या होगा महाराज जी? अगर मान लो गले की माला निकालकर हमने जप लिया, या जपने वाली माला को हमने गले में पहन लिया, तो उसका दोष क्या है? उसका दोष क्या है? शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत तो भाव ये वर्णित नहीं है, पर स्कंद पुराण में और ब्रह्म पुराण में ये दोनों में वर्णन है। महाराज उठाइए एक चरित्र, भगवान शंकर के विवाह के समय पर इंद्र ने भगवान शिव पर वज्र का प्रहार करा था, ब्रह्म पुराण। यदि गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म पुराण होगी आपके पास में, तो पृष्ठ संख्या 81, 82, 83, 84 और 85 ब्रह्म पुराण। क्या कारण था? जो शंकर भगवान के ऊपर इंद्र वज्र का प्रहार कर रहा है। समझ लेना जरा अच्छे से हो। कई लोग कहते हैं कि गले में पड़ी हुई माला से जप क्यों नहीं करते, या जप वाली माला को गले में क्यों नहीं पहनते? उसका कारण देखिए ब्रह्म पुराण कह रही है, उसका कारण ब्रह्म पुराण बता रही है। ब्रह्म पुराण के कुछ सूत्र बड़े सुंदर हैं, ब्रह्म पुराण के कुछ चरित्र बड़े सुंदर हैं, जैसे तुलसी का क्यारा। तुलसी के क्यारा का वर्णन ब्रह्म पुराण के अंतर्गत वर्णित किया गया कि जो गोल तुलसी का क्यारा होता है ना, जिसके घर में गोल कुंडा होता है, गोल तुलसी का क्यारा होता है, वो ऐश्वर्य प्रदान करता है, समृद्धि देता है। चौकोर तुलसी का क्यारा वंश की वृद्धि देता है। जिस नारी को संतान नहीं होती, जिस नारी को संतान या पुत्र प्राप्त नहीं होता, ब्रह्म पुराण कहती है अगर घर में चौकोर तुलसी का क्यारा है और उस चौकोर तुलसी के क्यारे में तुलसी जी रोपित है, और तुलसी अगर रोपित है आपके द्वारा, आपने उसको रोपित करा है, आपने उसको लगाया है, आपने उसको उछाला है, और उसकी पूजन आप प्रतिदिन करती हो, और शाम के समय पर यदि तुलसी में आप दीप लगा देती हो, तो यह पक्का है कि
आपको वंश की वृद्धि जरूर होगी, आपका वंश जरूर बढ़ेगा। ब्रह्म पुराण गोल तुलसी का क्यारा समृद्धि दे रहा, चौकोर तुलसी का क्यारा वंश बढ़ा रहा, षड आकृति का तुलसी का क्यारा वैभव देता है, वैभव। और मान लो आप तुलसी के थोड़े से बीज लेकर चले गए, तुलसी का पौधा लेकर चले गए और किसी तीर्थ में जाकर, किसी तीर्थ में आपने उस तुलसी के पौधे को लगा दिया, किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी स्थान पर, कहीं जहां पर आश्रम होते हैं। तीर्थ जाते हो तो आश्रम ही मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलते हैं? आश्रम मिलते हैं, मठ मंदिर मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो वहां पर आश्रम ही प्राप्त होंगे। उस आश्रम में, उस मठ मंदिर के अंदर, उस तीर्थ में आपने एक तुलसी का पौधा ले जाकर या तुलसी का रोप ले जाकर आपने लगा दिया, तो वो पितरों की मुक्ति देता है। ब्रह्म पुराण। हमारे पुष्टि मार्ग के अंतर्गत, वैष्णव धर्म पुष्टि मार्ग के अंतर्गत श्री वल्लभ कुल बालक अर्थात कुल के अंतर्गत अगर कोई गोलोकवासी हो भी जाते हैं तो जतिपुरा से पूंछरी के लोटे के बीच में तुलसी के क्यारे को रोपित करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यह नियम क्यों बनाया? और सभी के लिए नहीं है ये सभी के लिए नहीं है ये वल्लभ कुल बालकों के लिए एकाग्रता का भाव कि ठाकुर के चरणों में उनको छोड़ दे। पर ब्रह्म पुराण कहती है कि तुलसी का जो पौधा है, तुलसी का जो बीज है, उसको हम जो रोपित कर रहे हैं तीर्थ में जाकर, तो उसका फल क्या है? ध्यान दीजिएगा। गोल कुंडा समृद्धि देगा, चौकोर कुंडा वंश की वृद्धि देगा, षड आकृति का कुंडा आपको वैभव प्रदान करेगा। और तीर्थ में जाकर यदि आप तुलसी के पौधे को रोपित करते हो तो वो पितरों की शांति, पितरों का मुक्ति देता है, पितृ मोक्ष। तुलसी बहुत ध्यान दीजिए। एक गलती इंद्र से हो गई थी, एक गलती इंद्र कर गए। और वो इंद्र ने गलती क्या करी कि शिव जी की शादी हो रही है और वज्र का प्रहार कर रहा है। देव ऋषि नारद का जब अहंकार गया, देव ऋषि नारद का जब अभिमान टूट गया, तब देव ऋषि नारद को समझ में आया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने शंकर का अपमान कर दिया। कितना सुंदर भाव है, देखिएगा। पाप बुरा है, पाप बुरा है। पाप बुरा है, मना नहीं है, पर पाप से भी ज्यादा बुरा है पुण्य का अहंकार। भाई ध्यान दीजिएगा, जितने लोग सुन रहे आस्था पर, जितने टीवी पर सुन रहे, जितने मोबाइल पर सुन रहे, पाप बुरा है, मना नहीं है, बहुत बुरा है पाप। पर पाप से भी बुरा है पुण्य का अहंकार। ये दुनिया के लोगों को दिख जाएगा। आपने किसी एक जीव को मार दिया, ये दिख गया, पाप बुरा। आपने किसी को अपशब्द कर दिया, ये पाप हो गया। आपने किसी को गाली दे दी, ये पाप हो गया। आपने किसी के लिए झूठ बोल दिया, पाप हो गया। आपने किसी का पड़ा हुआ धन अपना कर लिया, पाप हो गया। आपने गौ माता को कहीं डंडे से मार दिया, पाप हो गया। पर पाप बुरा है, मना नहीं है, पर पाप से ज्यादा प्रबल,
पाप से भी ज्यादा प्रबल अगर कुछ है तो वो पुण्य का अहंकार। मैंने इतने ब्राह्मणों का भोजन कराया, मैंने पैकेट बना बना के पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोरोना बीमारी में मैंने पूरे हॉस्पिटल में बढ़वाया, हमने वहां जाकर इतने भोजन के पैकेट बढ़वाए, हमने इतनी भोजन की थालियां भेजी, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी हमने ऑक्सीजन दे दी, किसी को ये नहीं मिल रहा था हमने ये कर दिया। अरे पाप से ज्यादा भी प्रबल अगर कुछ है तो तुम्हारे पुण्य का अहंकार, तुम्हारे पुण्य का अहंकार। अहंकार न करिए पुण्य का। आपने अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आप उसको वहीं तक सीमित रख दीजिए, सीमित। गरीबों को लाइन में लगा कर रखा है, आप भोजन दे रहे हो सेठ बनकर और सोच रहे हो कि मैंने पुण्य कमाया है। ये केवल हम पाप से भी बड़ा पाप कमा रहे हैं कि हम भीतर से अहंकार उत्पन्न कर रहे हैं, हम भीतर से अभिमतता लेकर आ रहे हैं, हम भीतर से अहंकार को प्रकट कर रहे हैं। ये अहम हमारा सामने प्रकट हो जाता है, ये हमारा अहंकार हमारे सम्मुख में आ जाता है। नहीं, तुमने गलती करी है। और देवऋषि नारद के भीतर का जब अहंकार गया तो अहंकार जाने पर जो प्राप्ति हो, तो नारद जी को लगा कि नारद जी का मन में सोचे कि मैंने इतना बड़ा तप करा, मैंने इतना बड़ी साधना करी, मैंने इतना बड़ा भजन करा, तो मेरी पुण्यता कितनी है वो भी तो देखो। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि पाप बुरा है, पर पाप से भी बुरा तुम्हारा अहंकार है जो तुमने पुण्य कर कर कमाया नहीं चाहिए। और यही अहंकार तो तुमको यहां से शिव जी का अपमान करा कर तुम्हें चंद्रभागा नदी के तट भेज रहा, यही अहंकार तुम्हारा। एक छोटा सा पाप कर्म इंद्रदेव से भी हो गया। क्या हुआ? वो जरा सी माला जो गले में माला पहनते थे, उसी माला को हाथ में उतार कर फेर ली। अब देखिए उसका प्रायश्चित क्या, उसका क्रम क्या, वो ध्यान रखिएगा हमारा। और ऐसी गलती एक नहीं हजारों लोग करते हैं, हजारों। बस गले में से माला उतारी, तुरंत जपने बैठ गए, फिर गले में धारण कर लिया। उसका फल देखिए क्या है। भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ में पक्का हुआ। मां जगत जननी माता पार्वती और शिव का मंगल विवाह पक्का हुआ। शिव दूल्हा बन रहे हैं, पार्वती दुल्हन बन रही हैं। शंकर दूल्हा बनकर, पार्वती दुल्हन बनकर जब दोनों का विवाह हो रहा है, बारात के लिए सारे नगर नगर में 33 कोटि देवताओं को सूचना दी गई। 33 कोटि देवताओं। अब 33 कोटि देवताओं को जब सूचना प्रदान करी गई, और 33 कोटि देवताओं को सूचना देकर सबको निमंत्रण देकर जब बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया और बुलाया सबको कि आओ साहब, शिव जी की बारात जा रही है। सब आ गए। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान विष्णु ने मां जगतजननी जगदम्बा को देखा था, माता पार्वती को देखा था।
भगवान ब्रह्मदेव ने भी माता पार्वती को देखा था। देवर्षि नारद ने भी मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती को देखा था, पर इंद्र ने और बाकी के जो देव थे बहुत सारे, इन्होंने नहीं देखा था। होता है अखबार में किसी व्यक्ति की सूचना आए कि फलाना फलाना व्यक्ति सीहोर में ही रहता था, फलाना फलाना व्यक्ति इंदौर में ही रहता था, वो व्यक्ति भोपाल में ही रहता था, और वो व्यक्ति चलेगा। वो रहता था पर बहुत लोग पहचानते होंगे, अपन नहीं जानते। बहुत लोग जानते होंगे पर अपन नहीं पहचान पा रहे। अपन पहचान ही नहीं पा रहे कि ये व्यक्ति यहां रहता था कि कहीं, बिल्कुल यहीं तो रहता था, वो यहीं तो उसका निवास था, यहीं तो उसका घर था, पर पहचान तो है ही नहीं हमारी। मतलब वो हमारे संपर्क में नहीं आया, वो हमारे आमने सामने पहुंचा नहीं, हमारे सम्मुख में पहुंच नहीं पाया। होता है कभी कभी, जैसे आस्था चैनल पर कथा चल रही है और वो कथा कोई छोटे छोटे गांव में हो सकता है कि लोग उसको नहीं देख पाते हों या नहीं सुन पाते हो शिव पुराण, तो कई लोग अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने जिलों में, जैसे जमशेदपुर में, इंदौर में, उज्जैन में, परतवाड़ा में, नीमच में, कई लोग प्रतिदिन इस आस्था चैनल की कथा को अखबार के माध्यम से, कई पत्रकार अपनी तरफ से, कई अखबार अपनी ओर से इस कथा को जनमानस तक भेज देते हैं कि सुनो। होता है कभी कभी हम नहीं पहचान पाते, और सामने तो इंद्र नहीं जानता था मां जगतजननी जगदम्बा को, माता पार्वती को नहीं पहचानता था। हो सकता है अन्य 33 कोटि देवता में और भी नहीं जानते हो सकता है। अब बारात चली, खूब धूम धड़ाके से चली, खूब आनंद से चली, खूब प्रेम से चली। अब बारात में 33 कोटि देवता भी थे, तो ये विचार करा कि केवल 33 कोटि देवता जा रहे हैं। शंकर भगवान ने मन में सोचा, इन देवताओं को तो सभी के यहाँ जाते हैं, देवताओं के यहाँ, पर मेरे जो प्रिय हैं, ये भूत चुड़ैल, ये प्रेत, तो ये अगर बारात में आए तो एक आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि इनको कोई नहीं बुलाता, इनको तो मुझे बुलाना है। तो मैनावती शंकर जी को देखकर चक्कर खा, पार्वती नहीं, मैनावती शिव को देखी और चक्कर खा गई। और मैनावती ने जैसे ही देखा बाबा भूत भावन को, चक्कर खा गई मैनावती। इतना भयंकर स्वरूप, इतना भयंकर, शीश गंगा बह रही है, गले में सर्प पड़ा हुआ है, कमर पर सर्प बंधा हुआ है, तन पर कोई वस्त्र नहीं, केवल भस्म लपेटे हुए हैं, कानों के कुंडल में बिच्छू पड़े हुए हैं, बिच्छू, इतना भयंकर स्वरूप। अब इतने सारे बाराती हैं, सब आए हैं। आपके यहां भी शादी होती है, ढेर सारे लोग आते हैं। अगर 500 लोग तुम्हारे यहां खाना खाने आए हैं, तो लड़का और लड़की की जोड़ी केवल उस 500 में से 100 ही देखना जाता है। 100 से ज्यादा कोई जोड़ी देखने नहीं जाएगा, बाकी के तो सब निपटाएंगे। बफेट में जितना सामान रखा है सब खाएंगे, हो कोई नहीं देख रहा कि जोड़ी कैसी है, साहब लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, बाराती कैसे हैं, कोई को मतलब नहीं। उनको तो चाउमीन ने, पानी पतासा ने, छम्मक लड्डू ने, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, ये सब, दही बड़ा, पकौड़ी, भजिया, उनको इनसे मतलब, उनको ना छोरी से मतलब, ना छोरा से मतलब, उनको तो खाना है और जाना। पूरे ग्राउंड में घूमते रहेंगे, पूरे ग्राउंड।
अब उस समय से कई लोग ऐसे हैं जिनको भोजन से मतलब है। शादी में कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको दहेज से मतलब रहता है। क्या क्या दिया, अलमारी तो दी है, इस पर नाम भी लिखा है, इनके जी जाने दिए, फिर फ्रिज भी दिया है, फिर वॉशिंग मशीन भी दी है, और ये एलसीडी भी दी है। तो फिर वो देखते हैं कुछ लोग। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें से मिनक भी निकालेंगे, बुराई ढूंढने जाते हैं। जितना डरोगे उतना लोग डर के मारे आधे से ज्यादा मर जाएंगे। और अगर विश्वास है कि मैंने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा है भस्मी का, मेरे गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, मैं बेलपत्री के पौधे का रोज पानी डालकर सिंचन करती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती हूँ, मैं शंकर का अनुमोदन करती हूँ, तो मेरा बाल बाका नहीं हो सकता। अगर मृत्यु को भी सिर पर लेकर चलते हो तो फिर शंकर ही तुम्हारा मालिक है, फिर शिव जान सकता। तो तुम्हारा भय, तुम्हारा डर और तुम्हारा भयता, तुम्हारी डरने की जो प्रथा है, तुम्हारे डरने का जो कारण है, यही कोरोना का वायरस है। तुम जितना डरोगे वो वायरस उतना डराएगा, तुम जितना डरोगे उतनी जल्दी निपट जाओगे। और अगर वैक्सीन है तो वो विश्वास है, अर्थात शंकर के चरणों का विश्वास तुम्हारे ही भीतर उतर गया कि अब मैं शिव कथा को सुन रही हूं। पहली कथा चालू हुई, दूसरी कथा सोमानी जी ने करा ली, तीसरी सिन्हा परिवार ने करा ली, ये तीसरी कथा होते होते कई प्रदेशों के लॉकडाउन खुल गए। चौथी और पांचवी कथा तक जब तक पहुंचोगे तो विश्वास है मुझे कि यह कोरोना वायरस भी अपना काम करना समाप्त कर देगा। धीरे धीरे इस विश्व का फिर कल्याण हो जाएगा, भारत की भूमि फिर आनंद में झूम जाएगी, फिर परिंदे उड़ने लगेंगे। शंकर का जो भगत है वो विश्वास लेकर आगे बढ़ता है। क्यों डरे हम, किस लिए? कल किसी का मैसेज आया था समीर जी के पास में, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में क्या लोग बाग कथा सुनने आते हैं? गुरु जी जिस तरह से कथा वाचते हैं ऐसा लगता है वहाँ भीड़ अच्छी खासी होती होगी। मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से कि एक बार जरा हाल जरूर दिखा देना कि यहाँ कोई नहीं है, केवल ये वाद्य यंत्र वाले बैठे हैं और एक ये सिन्हा परिवार का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं रूठिया जी, ये बैठे हुए, इसके सिवा कोई यहाँ कौन होगा? एक राघव जी मिल जाएंगे और दूसरे आस्था चैनल पे फोटो बनाने वाले और सामने, बस इसके सिवा कौन मिलेगा? तो कहा कि इतनी प्रबलता में कोई भी नहीं, तो फिर कथा कैसे बच रही? तो उसका कारण है कोई से मतलब मत रखो। यहाँ तो हर श्वास में, हर धड़कन में, हर पत्ते में, हर पशु में, हर जलचर में, हर थलचर में, हर कंकर में, प्रत्येक एक एक कंकर में जब शंकर है तो शंकर को ही तो कथा सुना रहे हैं। स्वयं तुम रुका जी कथा किसको कह रहे हैं? शिव महापुराण की कथा की विद्वेश्वर संहिता उठाओ। आपको इतनी बार कथा सुनाई, उसमें एक ही तो कथा है कि शंकर पार्वती जजमान बने और तुमरुका जी उनको कथा सुना रहे हैं। जब शंकर पार्वती जजमान बनकर कथा सुन रहे हैं तो वो मेरा शंकर, वो मेरा ओघड़ी, वो मेरा दयालु, वो मेरा दातार हर कण कण में बैठकर, हर कंकर में शंकर है ये जानकर, हर एक में शिव समाया है उसको पहचान कर कथा आप जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आप में भी शंकर समाया है। यह कथा आप जैसे शिव को श्रवण कराया जाएगा। ये कथा आपके भीतर बैठे हुए मेरे महाकाल राजा को सुनाया जा रहा है। और विश्वास रखना, डरना नहीं। डर ही कोरोना है और विश्वास उसकी वैक्सीन है, विश्वास उसकी औषधि है। बस उस पर विश्वास है। कालों का काल है महाकाल, ऐसी कृपा कर। उज्जैनी के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा। उज्जैन
के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे ओ भोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे ओ भोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा आप ही गाइए नजरिया भाव से बड़े प्रेम से आनंदित होकर। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे हो। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे ओ भोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। हर भोले जय हो। पार्वती पति शिव जी है प्यारे कैलाश पर मेरे भोले विराजे मेरे